हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज यहाँ पर देखो फुल मून की जो एनर्जीज है, कल जैसे कि फुल मून था तो फुल मून की एनर्जी का आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के कनेक्शन पर क्या असर हुआ है और एनर्जी किस तरीके से शिफ्ट हो रही है। तो गाइज यहाँ पर एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज है गाइज यहाँ पर, मतलब कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी समझ में आ चुकी है। जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी सच्चाई थी, जो भी कुछ ऐसा सीक्रेट था या फिर आपके पार्टनर के आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं पर हटते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जिस भी कंफ्यूजन में थे, डाउट्स में थे, वो डाउट यहाँ पर क्लियर हुआ है, वो कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हुआ है। और आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर काफी ज्यादा होपफुल है। हो सकता है बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके थे, बहुत ज्यादा ये नेगेटिव हो चुके थे, नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से इन्हें ऐसा पुश मिला है, कुछ ऐसा साइन मिला है, या फिर इनकी इनर वॉइस ने इन्हें गाइड किया है, या फिर कुछ ऐसी थर्ड पार्टी रिलेटेड चीजें सामने आई है जहां पर आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि गलती आखिरकार किसकी थी। थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी कहानियां आपके पार्टनर को सुनाई थी वो कितना सच था, कितना झूठ था, तो यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको भी होप्स को नहीं खोना है। जो मेरे व्यूअर्स है, अगर आपको 3D में करंट में कुछ चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज होगा ही नहीं, परिवर्तन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। परिवर्तन को वक्त लगता है, चेंज को भी वक्त लगता है। तो ये आपको बताना चाहते हैं, माँ तारा की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज यहाँ पर। अगर आप माँ तारा को प्रे कर रहे हो तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और वो आपको यही गाइड कर रही है कि आपको पेशेंस रखना है और खास करके अपने आप पर इनर वर्क करना है, खुद की शैडो साइड पर काम करना है। ये उनका मैसेज है आपके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज्यादा ट्रिगर हुई है गाइज आपको लेकर, खास करके फुल मून। मून जो होता है भावनाओं का कारक होता है, वाटर एनर्जी होती है, इमोशंस होते हैं। तो आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर ओवरफ्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ समय पहले आपके पार्टनर को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं, क्या ये जेन्युइन लव है, या ये फिर जस्ट एक अट्रैक्शन है, या फिर ये एक अटैचमेंट है जो वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस फुल मून के आसपास आपके पार्टनर को ये ज़रूर से ज़रूर रियलाइज़ हो चुका है कि ये आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं और ये जेन्युइन लव है। ये कोई टाइम पास वाला नहीं है या फिर टेम्पररी लव की वाइब्रेशन नहीं है, जो एक आ गया, एक गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, ये वाली फीलिंग नहीं है। बिकॉज़ ये पर्सन आपके लिए एक अलग ही लेवल का अटैचमेंट फ़ील कर पा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड यहाँ पर फ़ील कर पा रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर लवर्स का कार्ड है गाइज़। ये जो भी इंसान है, इनके साथ आपने पास्ट बर्थ में भी कनेक्शन, बॉन्ड शेयर किया हुआ है। और उस लाइफ टाइम में आपने जो भी लेसन लर्न करना रह चुका था या जो भी लाइफ पर्पस आपका अधूरा रह चुका था, तो अब वो इस लाइफ टाइम में आकर आप दोनों को पूरा करना है। अब जो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जो थर्ड पार्टी के कर्मास है, वो भी कहीं न कहीं पर सरफेस लेवल पर आकर रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी में अगर आपको बताऊँ गाइज़, तो जो भी आपके केस में इन्वॉल्व्ड है, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्मा फेस कर रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पर कोई मेजर हेल्थ इशू हो चुका है, या तो बहुत जल्द कोई हेल्थ इशू की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइस, और ये इसका कर्मा होगा। इसने जो भी नेगेटिविटी स्प्रेड की है, जो भी आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश की है, उसी का ये नतीजा है जो उसे खुद फेस करना होगा गाइस। ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अगर किसी थर्ड पार्टी ने कोई नेगेटिव रिचुअल्स किए हैं, नेगेटिव स्पेल्स किए हैं, तो वो भी एनर्जी यहाँ पर ऑलरेडी बैकफायर हो चुकी है गाइस। बहुत सारे केसेस में बैकफायर हो चुकी है, कुछ केसेस में अभी तक बैकफायर नहीं हुई है, बिकॉज कर्मा कुछ पेंडिंग है, इस वजह से वो एनर्जी अभी भी काम कर रही है। ये भी 30% व्यूअर्स के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, बाकी जो 70% है
वहाँ पर काफ़ी हद तक एनर्जी क्लेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज़ अब वक़्त जो है ना गाइज़, वो परिवर्तन का है। आपके कनेक्शन में एक बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट और जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही है। एक बहुत बड़ा चेंज जब आता है, तो कुछ ना कुछ बड़े बदलाव, मतलब एक बड़ा बदलाव लेकर आने के लिए कुछ चीज़ें सामने आना भी ज़रूरी होता है। जब तक इंसान को किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं होती है, या किसी सिचुएशन की पूरी जानकारी नहीं होती है, या फिर किसी के कान भरे गए हैं, किसी को झूठ बोला गया है और इंसान अगर उस झूठ में ही जी रहा था, आपका पार्टनर, तो अचानक से उस झूठ पर से पर्दा हट चुका है। और जब झूठ पर से पर्दा हट चुका है, तो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं पर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि इन लोगों की सुनकर, जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, उनकी सुनकर उन्होंने बहुत गलत डिसीज़न्स ले लिए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी अब एम्परर की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। थर्ड पार्टी के साथ, मतलब वो पूरी तरीके से एकदम एंग्री मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा इन लोगों के बीच में ज़रूर से ज़रूर हो चुका है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने हाथ में तलवार उठा ली है। मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो कल-परसों झगड़ा हुआ है, या तो आज हुआ है, या फिर आने वाले 5 दिनों के अंदर ये एनर्जी मैच हो सकती है। बिकॉज़ फुल मून के 5-10 दिन पहले और बाद में 5-10 दिन ये एनर्जी चलती रहती है। जो भी अटके हुए इमोशंस है, ब्लॉकेजेस है, वो सरफेस लेवल पर आते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी को किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दुःख हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब ये जो दुःख दर्द है, पीड़ा है, ये कोई फिज़िकल दुःख दर्द भी हो सकता है। इसने किसी और को दर्द दिया, फिज़िकली दिया, तो अब इसे भी हो रहा है। अगर इसने आपके कनेक्शन को खराब करने की कोशिश की, तो अब इसके कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही है गाइज़। सामने से ये लोग देखो, अगर कोई यंग फीमेल है या कोई यंग मेल आपके केस में थर्ड पार्टी है, तो देखो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आपको दिखाई जाती है वो सच्चाई नहीं होती है, अंदर की चीज़ें बहुत अलग होती है। हर इंसान यहाँ पर प्रिटेंड करता है कि सब ठीक चल रहा है, हमारी लाइफ सेट है, सब खुश है, लेकिन घर में 4 दीवारों के अंदर वही चीज़ हो रही है, ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप किसी को देखकर ट्रिगर हुए हो, तो ये सच्चाई नहीं है। इनके पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, लव रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। ये कोई भी किसी का सगा नहीं है। बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े इनके लाइफ में होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं पर यही शो कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये किसी मैरिड कपल की एनर्जी है गाइज़। आपके सिचुएशन में जो भी मैरिड कपल, यंग कपल की एनर्जी है, या फिर एक ही मेल या एक ही फीमेल थी, लेकिन अब वो शादीशुदा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और जो भी यहाँ पर ओल्ड फीमेल है, कोई ओल्ड मेल है, फादर फिगर है, मदर फिगर है, बड़ी सिस्टर है, बड़े चाचा है किसी के केस में, जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी होल्ड करके रखे हुए हैं। तो उनकी लाइफ में भी इन्होंने जो सोचा था ना कि देखो, जैसे कि एक ट्रेडिशनल सोच होती है, ट्रेडिशंस को लेकर चलना, या फिर अपने कंफर्ट ज़ोन में ही रहना, घर में हर एक इंसान ने यही करना चाहिए, या फिर उनके खुद के एक्सपेक्टेशंस को अपने बच्चों पर लादना, कि हमारे लाइफ टाइम में हम जो नहीं कर पाए वो अब हमारे बच्चे करेंगे। तो वो खुद के एक्सपेक्टेशंस जब पेरेंट्स बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं, या फिर उनका खुद का ट्रॉमा जो बच्चों पर थोपते हैं, या उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर उनका डिसीजन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मतलब उस बच्चे का पूरा फ्रीडम ही खींच लिया। तो कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर की लाइफ में उनके पेरेंट्स की तरफ से उन्हें जो ट्रॉमा मिला है, जो अब्यूज़ मिला है ना गाइज़, वो इस पर्सन ने आप में ट्रांसफ़र कर दिया। आपके जो हस्बैंड है ख़ास करके, या बहुत रेयर केसेस में जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं, बहुत कम केसेस में आपकी वाइफ़ हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो भी या तो आपका बॉयफ्रेंड है या फिर आपका हस्बैंड है, उनके पेरेंट्स ने उनके साथ जो भी अब्यूज़िव बिहेवियर किया है, जो भी ट्रॉमा उन्हें दिया, जो भी उन्हें कंट्रोल किया गया, तो वो भी वैसे ही बन गए।
और ये पर्सन जब आपके लाइफ में आए तो वो सारी चीज़ें उन्होंने आप पर सब थोप दी। उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको अब्यूज़ करने की कोशिश की, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की और जताया ये उसे प्यार का नाम दे दिया कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा पॉसेसिव हूँ या फिर मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता हूँ या फिर तुम किसी और से बात करो तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी आ जाती है। तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं गाइज़। तो ये जो एनर्जी है ना इस इंसान की ये टूट रही है, ये बिखर रही है। ये जो फुल मून है ना इस फुल मून ने ये सब ऊपर लाया है। और जो ये ओल्ड पैटर्न्स है ना गाइज़ वो सब यहाँ पर ऊपर आकर रिलीज़ हो रहे हैं। यूनिवर्स इन्हें बोल रहा है कि तुम्हारा जो तुम्हारे पेरेंट्स का ट्रॉमा था, जो तुम्हारे अंदर दबा हुआ था, तुमने अपने पार्टनर को दे दिया और अपने अच्छे खासे गृहस्थी को खराब कर दिया या फिर लव रिलेशनशिप को खराब कर दिया। तो अब वक़्त आ चुका है जो भी ट्रॉमा तुम्हारा खुद का था उसे रिलीज़ करो। खुद फ्री हो जाओ और अपने पार्टनर को भी फ्री लाइफ जीने दो। देखो प्यार का नाम फ्रीडम, आप जितना ज़्यादा किसी से प्यार करोगे ना आप उतना ज़्यादा उस इंसान को फ्रीडम देते हो। अगर वो इंसान आपसे सच्चा प्रेम करता है ना तो वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे वो आप ही का बनकर रहेगा। लेकिन अगर इंसान की नीयत में ही खोट है तो आप उसे जितना कंट्रोल करके रखने की कोशिश करोगे वो 10 जगह जाके मुँह मारेगा ही मारेगा। ये सच्चाई होती है। तो आपका भी विश्वास होना चाहिए उस इंसान के ऊपर और अगर आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो वो उसकी गलती नहीं है, ये आपका खुद का ट्रॉमा है। आपके जो पास्ट रिलेशनशिप्स नहीं चले हैं, जो आपको बिट्रियल मिला है, आपको जो धोखा मिला है, तो कहीं न कहीं पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फ़ीड हो गया कि प्यार में धोखा मिलता है। लोग जेन्युइन नहीं होते हैं, यहाँ पर हमेशा धोखा ही मिलता है। राइट। तो ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं पर आपके अंदर भी है तो उस ट्रस्ट इशू को हील करो। जब आपके अंदर का ट्रस्ट इशू हील हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली सामने से भी वही अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। तो ये वाइस वर्सा एनर्जी है, या तो ये मेरे व्यूअर्स की है या तो ये आपके पार्टनर की है। तो आपके पार्टनर को भी यही समझाने की कोशिश हो रही है कि ट्रस्ट इश्यूज को हील करो। जो भी तुम्हारे अंदर शक है, किसी भी चीज को लेकर शक पैदा हो जाता है, तो जब तक तुम दुनिया में शक करोगे, इस पर शक करोगे, उस पर शक करोगे,